नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। गोपालपुर एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और इससे पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्शन और नो एक्शन। ये एक स्पोकन इंग्लिश होती है जिसे हम बोलचाल में इसका इस्तेमाल करते हैं, स्पोकन इंग्लिश। तो इससे पहले हमने समझा था कि एक्शन किसे कहते हैं, एक्शन और नो एक्शन। नो एक्शन इसमें किसी टेंस में या किसी वाक्य में काम को करना। जैसे राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। अब नो एक्शन देखेंगे। इसमें वाक्य में क्रिया का न होना, क्रिया का न होना। जैसे राम एक डॉक्टर है। ये हमने समझ लिया था इससे पिछली क्लास में, एक्शन और नो एक्शन। अब इससे आगे हम बढ़ रहे हैं और मेरी इसका एक नोट्स बनाते चलें। और अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। मैं आपका कमेंट देखूंगा कि समझ में आया है नहीं आया। अगर नहीं आया तो मुझे डाउट है तो मुझे बताएं। अब हम चलेंगे, आज जानेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये क्या होते हैं। चलिए, सब्जेक्ट हिंदी में कहते हैं कर्ता। तो इसको जान लेते हैं कर्ता क्या होता है। कह सकते हैं कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है। दूसरा, मोहन आम खाता है। अब इसमें कर्ता कौन सा है? अब राम बाजार जाता है तो कौन जा रहा है? राम बाजार जा रहा है। मोहन आम खा रहा है नहीं, तो कर्ता कौन हो गया? ये कर्ता हो गए, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। अब हम जानेंगे कि वर्ब किसे कहते हैं। चलिए, अब हम जानेंगे कि वर्ब हिंदी में कहते हैं इसे क्रिया। इसे कहते हैं क्रिया। हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो क्रिया लिख सकते हैं कि जो काम कर्ता के द्वारा किया जाता है। जो काम कर्ता के द्वारा किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
उसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल को, राम खाना खाता है। राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं पूछूं आपको सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हो गया ये राम। अब मैं पूछूं वर्ब क्या है, वर्ब कौन सी है इसमें, वर्ब है ये खाता है। सॉरी खाता, कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक। राम खाना खाता है, सब्जेक्ट ढूंढेंगे कहाँ है इसमें, सब्जेक्ट ये है। अब वर्ब कौन सी है ये, जैसे कि हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, जैसे जो काम कर्ता के द्वारा किया जाता है। अब देखो क्या किया जा रहा है राम के द्वारा, राम खाना ही तो खा रहा है, राम खाना खाता है। तो अब हमने इससे पहले बताया कि जो काम कर्ता के द्वारा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इससे पहले हमने सब्जेक्ट के बारे में जाना था, सब्जेक्ट के बारे में जाना था कि जो काम कर्ता के द्वारा किया जाता है, जो काम कर्ता के द्वारा किया जाता है, सॉरी हाँ चलिए। अब हम जानेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट देख लिया, वर्ब देख ली, अब जानेंगे ऑब्जेक्ट। इसे हिंदी में कहते हैं कर्म। हमने आपको कर्ता बता दिया, हमने आपको क्रिया बता दी, अब कर्म देख रहे हैं, ठीक है। तो कर्म किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं वाक्य में शेष बचा कुचा, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसी को ले लेते हैं या दूसरा ले लें, चलो दूसरा ले लेते हैं। मोहन बाजार जाता है। अब देखेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन सी है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो देखिए बहुत इजी है, हमने आपको भाषा लिखा दी इसकी कि सब्जेक्ट की भाषा क्या है और वर्ब की क्या है और कर्म की क्या है, ऑब्जेक्ट की क्या है। कह रहे हैं वाक्य में शेष बचा कुचा, वाक्य में शेष बचा कुचा। अब देखो मोहन तो हमारा कर्म, सॉरी मोहन तो हमारा ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट हो गया, जिसे हम कहते हैं कर्ता, ठीक है। अब जाता है, जाना की क्या है, गो एक क्रिया है, तो ये जाता क्या हो गई, वर्ब। अब इसमें टेंस में क्या रह गया बचा हुआ, बाजार रह गया, नहीं, जिसे हम कर्म कह सकते हैं, कर्म। तो अब हम पहले जानेंगे जो हमने आपको ये बताया था, एक्शन और नो एक्शन। एक्शन और नो एक्शन, पहले हम इसको जानेंगे नो एक्शन क्या होता है। इसके हम टेंस लिखते हैं कुछ, हेडिंग डाल देंगे नो एक्शन, यहां पे नो एक्शन, इसके टेंस लिखते हैं। पहले हम हिंदी में करेंगे, पहले हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश पढ़ेंगे। आप चिंता ना करें, आप तो इंग्लिश की तो चिंता ही छोड़ दें मेरे ऊपर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसी लगी वीडियो। तो अब हम नो एक्शन हिंदी में टेंस लिख रहे हैं, पहले नो एक्शन वाले हिंदी में ठीक है। नो एक्शन को पहले टेंस है हमारा कि राम एक किसान है।
दूसरा, मोहन एक चपरासी है। तीसरा, मोहन एक चपरासी है। सीता एक अध्यापक है। चौथा, रोहित एक डॉक्टर है। ये हो गए नो एक्शन। आप मुझे पढ़ के बताइए। देखो, राम एक किसान है। किसान होना एक वर्ब नहीं है। राम के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसे हम वर्ब कहेंगे। जैसे प्लो, प्लो मीन्स जोतना, ठीक है नहीं। किसान जो कार्य करेगा उसे हम क्रिया बोलेंगे। बट राम एक किसान है, उसका तो ये एक ऑक्यूपेशन है नहीं। जैसे मोहन एक चपरासी है तो उसका एक व्यवसाय है। ये तो सीता एक अध्यापक है, उसका भी व्यवसाय है। रोहित एक डॉक्टर है, इसका व्यवसाय है। अध्यापक के द्वारा पढ़ाई करना या पढ़ना वो उसका वर्ब हो सकता है। चपरासी के द्वारा घंटी बजाना उसका वर्ब हो सकता है। किसान के द्वारा खेत को जोतना वर्ब हो सकता है। तो ये होगा नो एक्शन, ठीक है। इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। बने रहिए हमारे साथ तब तक के लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर अवश्य करें। थैंक यू।